Hello बच्चों, let us read the question and the question is the magnitude of charge in steady state on either side of the plate of condenser C in the adjoining circuit is। तो हमें क्या कहा गया है कि जो कंडेंसर C है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ठीक है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है अक्रॉस द कंडेंसर इस गिवन सर्किट में कितना होगा, जबकि कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जो कैपेसिटर है वो स्टेडी स्टेट में है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। देखिए स्टेडी स्टेट में इन स्टेडी स्टेट करंट फ्लो अक्रॉस द कंडक्टर विल बी 0। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये स्टेडी स्टेट में तो यहां से कंडेंसर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करेक्ट है। इसका मतलब है अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस यहां से इस पॉइंट के बीच में सपोज ए और बी इसे नाम दें, सो ए बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा वही हमारा सी से डी के अक्रॉस होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज potential across, let suppose potential across AB is equals to potential across CD is equals to V। ओके, तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटर अगर स्टेडी स्टेट में हो तो कोई करंट वहां से फ्लो नहीं होगा। तो लेट अस सपोज कि हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो है वो कितना है I। सो ये I करंट इस सर्किट से होता हुआ इस तरह से मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमारा जो ये लूप है उसमें हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल। तो हम अप्लाई कर देते हैं बाय किरचॉफ लॉ, ठीक है। बाय केवीएल हम लिख सकते हैं समेशन या करंट सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप। सो हमारा वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ये ई माइनस, अब देखिए अक्रॉस द करंट की डायरेक्शन है ना, तो यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है R2 रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल हो जाएगा आई R2। उसके बाद आई करंट फ्लो हो रहा है स्मॉल r में, सो माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट में फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिक्रीजिंग सेंस में, तो माइनस अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां से अगर हम E माइनस I will take common, so this will become R2 plus R is equals to 0, or we can write E is equals to I into R2 plus R। यहां से हम वैल्यू ऑफ I फाइंड कर लें, so is equals to E by R2 plus R, ठीक है। Let us give this equation number 1। Now we need to find the value of charge, ओके। तो चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू, विल राइट Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, एंड V को हम लिख सकते हैं I इंटू R, सो C इंटू I इंटू R, और रेजिस्टेंस है हमारा R2। सो नाउ C इंटू I की वैल्यू अप्लाई कर दें E बाय R2 प्लस R इंटू R2, करेक्ट। यही वाली वैल्यू हो गई है Q के लिए। ये वैल्यू हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली, C इंटू E इंटू R2 प्लस R इंटू R2। लेट अस चेक द ऑप्शन, ऑप्शन इज C E R2 by R2 plus R। So I hope this will be helpful to you। Yes, just a second। यहाँ ये जो स्मॉल r है हमारा वो डिनोमिनेटर में है, let me write it properly। So R2 plus, okay, so this is the answer, this will be helpful to you। Thank you।